हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस ग्रुप परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। जियोग्राफी की सीरीज चल रही है इंडियन जियोग्राफी की, तो इसमें हम आज पढ़ाएंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। के बाद एक सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, वो अपलोड करते हैं शाम को, और ये दिन में चलती है सीरीज दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे आज। वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले पढ़ाते हैं दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। देखो, दक्षिण भारत में मुख्यतः जल विभाजक का निर्माण होता है पश्चिमी घाट द्वारा। पश्चिमी घाट द्वारा होता है। किससे होता है? पश्चिमी घाट। अब देखो, अब समझो नक्शा से पश्चिमी घाट कैसे, जैसे इस तरीके से ये है नक्शा, इस तरीके से। तो ये पूर्वी घाट हो गया आपका, इधर पूर्वी घाट, और ये एरिया जो है वो पश्चिमी घाट का हो गया। तो पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो यही पूछा गया है कि दक्षिण भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण होता है पश्चिमी घाट द्वारा। इधर ये पश्चिमी घाट द्वारा होता है। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। किधर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, इस साइड बहती है। जैसे महानदी हो गया आपका, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियां कहाँ? पूर्व की ओर बहती हैं, और कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। फिर देखते हैं, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं, इस साइड बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। इससे पहले हम बता चुके हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जब हमने मध्य प्रदेश की रिवर पढ़ाई थी उसमें बताया था, तो वीडियो जरूर देखें। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। तो देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। तो ऑप्शन में या तो मैकाल पर्वत श्रेणी होगा या अमरकंटक होगा, ध्यान देना। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो ध्यान रखना, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? ये मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहाँ गिरती? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली। कौन सी? नर्मदा नदी। फिर देखते हैं, इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। किसके किसके बीच? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच एक भ्रंश घाटी है। कौन सी घाटी है? भ्रंश। अगर पूछ लिया कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी या एस्ट्री से निर्माण करती है, तो यही नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो एस्ट्री का निर्माण करती हैं, जिससे होकर नर्मदा नदी बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी। फिर देखते हैं, जिससे नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। याद रखना, कभी कभी पूछ जाता है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर की लंबाई है। धुआंधार जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है, जबलपुर में। अगर पूछ ले जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? जबलपुर में है। देखो दोस्तों, अब बताते हैं ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। अगर पूछ लिया जाए कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 724 किलोमीटर है।
लंबाई याद रखना, कभी कभी लंबाई भी पूछ लिया जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और किसका निर्माण करती है? एस्चुरी मतलब ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी कितने राज्यों में बहती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, अगर पूछ लिया कि ताप्ती नदी कितने राज्यों में बहती है, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। 3 राज्यों में, ध्यान रखना। कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रभावित होती है, मतलब बहती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ज्वार नद मुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। फिर देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो ध्यान रखना। इसकी लंबाई कितनी है? अक्सर इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? गोदावरी की। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर के निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ध्यान रखना, नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। फिर देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाद तंत्र किसका है? गोदावरी नदी का। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए अपवाद तंत्र किसका है, तो गोदावरी का। यह नदी महाराष्ट्र में 50%, अगर पूछ लिया जाए जैसे कि गोदावरी नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में, मतलब 50% पानी इसका हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में बहती है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि गोदावरी नदी का सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य में बहता है, तो महाराष्ट्र में इसका 50% हिस्सा बहता है। इसके बाद 50% इन राज्यों में इसका पानी बहता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। फिर देखते हैं गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में अब देखते हैं। गोदावरी की कुछ सहायक नदियों के बारे में देखो, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती और बेरगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। देखो, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, ध्यान रखना, इंद्रावती और बेरगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। यह दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, पता जाओ, जैसे दक्षिण की गंगा, तो गोदावरी को कहा जाता है। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछ लिया जाए तो कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए तो कावेरी को, और दक्षिण गंगा कहा जाए या वृद्ध गंगा तो गोदावरी को। ध्यान रखना, यूपीएससी में एग्जाम ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसको। देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। देखो, यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। अगर पूछ लिया जाए कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है। फिर देखते हैं कुछ इसकी सहायक नदियाँ, जैसे तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मूसी और भीमा कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियां में पूछ लिया जाता है तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा एपी मतलब आंध्र प्रदेश में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? एक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में बहती है। देखो, कृष्णा नदी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य फैला है? कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? एपी मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? 1957 से चला आ रहा है, तीनों राज्यों के मध्य। फिर देखते हैं महानदी के बारे में। यह मध्य पूर्व भारत की नदी, अगर पूछ लिया जाए मध्य पूर्व भारत की नदी है, कौन सी नदी है? महानदी है। ये कहाँ से निकलती है? सीवा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। इधर पूर्व की ओर बहती है।
इसकी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 राज्यों में बहती है। अगर पूछ लिया जाए कि महानदी कहाँ से निकलती है, सीवा पहाड़ी से निकलती है, इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है और 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये बहती है। देखो दोस्तों, बताते हैं कावेरी नदी के बारे में। यह नदी कर्नाटक के कुल जिले के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ बहती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में बहती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। फिर देखते हैं कावेरी की कुछ सहायक नदियों के बारे में। अमरावती, भवानी, हेमावती और कागनी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी। अगर पूछ लिया जाए भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। फिर देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? सेंट लॉरेंस नदी करती है। विश्व में सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो सेंट लॉरेंस नदी करती है। देखो दोबारा याद कर लेते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की मैकाल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी अगर पूछ लिया जाए तो मुल्ताई से निकलती है मध्य प्रदेश से। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर देखते हैं गोदावरी नदी, ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। और महानदी ये सीवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। महानदी से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसकी सहायक नदी एक नदी है, इसकी सहायक नदी है तेल नदी। ध्यान रखना, तेल नदी के नाम से इसकी सहायक नदी है। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे तो इसको बताएंगे। देखो दोस्तों, अब बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ए भांडेर और मैकाल, बी सतपुड़ा और अरावली, सी सतपुड़ा और विंध्याचल, डी विंध्याचल और अरावली। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी कावेरी। तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है ये। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ए कावेरी, बी यमुना, सी सोन, डी ताप्ती। तो कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर देखते हैं कि कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी बस्तर, डी कोरबा। कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजनांदगांव। ये कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का एक जिला है। नर्मदा का 6% पानी मतलब 6% पानी इस जिले में बहता है। किस जिले में? राजनांदगांव में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इस छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर देखते हैं अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा या डी ताप्ती। कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ए सारावती, बी नर्मदा, सी माही या डी साबरमती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नर्मदा नदी। कौन सा ऑप्शन? बी होगा नर्मदा नदी।
देखो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कृष्णा या डी महानदी। कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम होता है ए साहित्य से, बी ब्रह्मगिर पहाड़ी से, सी अमरकंटक से, डी मैकाल से। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिर पहाड़ी से होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी या डी नर्मदा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी एस्चुरी का नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी, डी महानदी। तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? डी है महानदी, नहीं बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंडक, बी महानदी, सी कमला या डी घाघरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी महानदी। तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कृष्णा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी गोदावरी। किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। फिर अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोदावरी। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अगला। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल या डी ताप्ती। तो इसका ऑप्शन होगा सी चंबल। कौन सा? सी चंबल। ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करते रहें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।